युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही तमाम राजनीतिक दल अपना अपना भौकाल बनाने में जुट गए हैं। आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर भौकाल टाइट कर रहे थे, अब वो केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान से कैसे बिलबिलाए हुए हैं। साथ ही बताऊंगा कि सपा नेता शफीकुर रहमान को मुसलमानों को भड़काना कितना भारी पड़ गया, और दूसरी खबर है ब्राह्मणों को लुभाने वाले अखिलेश यादव के दाव की, जिससे वो चुनावी भौकाल टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी खबर है माफिया मुख्तार के गुर्गे पर चले योगी के कानूनी डंडे की। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों के तेवर भी बदलते जा रहे हैं। जो विपक्षी नेता भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो नेता कार सेवकों पर गोली चलवाकर एक खास वोट बैंक को खुश करते थे, जो नेता राम मंदिर के खिलाफ हमेशा से रहे हो, अब वो यूपी चुनाव में बदलते बदलते नजर आ रहे हैं। और वो चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाकर चुनावी भौकाल टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने ऐसा मुद्दा उठाया है कि इनके सॉफ्ट हिंदुत्व वाले रंग की हवा निकल गई है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, जिनके पिता पर कार सेवकों पर गोली चलवाने का आरोप है। लेकिन इस हिंदू विरोधी टैग को मिटाने के लिए अखिलेश यादव लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व का दिखावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को फिर से उठाया, तो अखिलेश यादव की मिर्ची लगी, जिसने साफ कर दिया कि 90 के दशक में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की थी, आज भी वही बरकरार है। यानी कि हिंदुओं की आस्था से जुड़े मुद्दे पर अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा का मुद्दा उठाया, तो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि कोई नई रथ यात्रा या मंच बीजेपी को अगले चुनाव में नहीं बचा सकता। यानी कि अखिलेश यादव मथुरा के मुद्दे पर भी राम मंदिर के मुद्दे की तरह ही घटिया राजनीति कर रहे हैं, और वो चुनाव से पहले बेनकाब हो गए। उधर समाजवादी पार्टी के बवाली सांसद शफीकुर रहमान बख्त ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा है कि भारत में 40 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं और इन्हें कमजोर ना समझा जाए। उन्होंने कहा है कि मथुरा में अयोध्या जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, अगर इस बार ऐसा हुआ तो मुस्लिम अपनी कुर्बानी दे देंगे। साथ ही सांसद बख्त ने कहा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर जो मंदिर बनाया गया है, वो भी कानून और इंसाफ के खिलाफ हुआ है। लेकिन ऐसा करना सपा के तालिबानी सोच वाले सांसद को महंगा पड़ गया है, क्योंकि उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई है। यानी कि सपा के नेता खुद ही चुनाव से पहले अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। भौकाल टाइट की दूसरी खबर है अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड की। चुनाव से पहले जहां बीजेपी हर वर्ग को साधने के लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं अब अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अब अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए चुनावी भौकाल टाइट करने वाला दांव चला है। सपा अपने ब्राह्मण एजेंडे को उद्धार देने के लिए 11 दिसंबर को लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित करने जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास मोरा गांव में यह मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति के अनावरण के मौके पर सपा ब्राह्मणों का बड़ा कार्यक्रम भी करेगी और इसमें महामंडलेश्वरों को बुलाया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही बीएसपी और बीजेपी राज्य में ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने के लिए कई सम्मेलन कर चुके हैं। वैसे भी सपा के प्रति ब्राह्मणों का झुकाव कुछ खास नहीं है। 2017 यूपी विधानसभा में बीजेपी को 80% ब्राह्मणों ने वोट किया। यूपी में कुल 58 ब्राह्मण विधायक जीते, जिनमें 46 विधायक बीजेपी से बने। वहीं 2012 विधानसभा में जब सपा ने सरकार बनाई थी, तब बीजेपी को 38% ब्राह्मण वोट मिले थे। यानी कि ब्राह्मणों के बीच बीजेपी का भौकाल कायम है। अब बात करते हैं माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे शाहजमा पर चले योगी के डंडे की। सीएम योगी ने ठान लिया है कि यूपी से माफिया राज और गुंडा राज को खत्म करके ही दम लेना है। इसलिए माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार के करीबी शाहजमा के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड बनवाने के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।
शाहजहां मुख्तार गैंग का सदस्य है और माफिया के इशारों पर वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा था। शाहजहां ने अपने रसूख और अवैध कमाई से राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में करोड़ों की अकूत संपत्ति बनाई, जिसे अब आजमगढ़ पुलिस ने जब्त करने की तैयारी कर ली है। शाहजहां जिले का टॉप 10 अपराधी है। शाहजहां फिलहाल हत्या के एक मामले में जौनपुर जेल में बंद है। अब इसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त करने का प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। चलिए आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भोकालियों का भोकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भोकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।